न्यूज में सुना होगा, आरबीआई ने रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया है। और इसका मतलब क्या है और आपके लोन्स और डिपॉजिट्स पे इसका क्या असर पड़ेगा। उससे पहले हम ये जानते हैं कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो रेट है जिसपे आरबीआई बैंकों को पैसे उधार देता है। मतलब जब आरबीआई अपना रेपो रेट कम करता है तो बैंक को सस्ता लोन मिलता है और वही सस्ता लोन अल्टीमेटली हम तक पहुंचता है। इट्स सो सिंपल। अब इस रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट के कट का क्या फर्क पड़ेगा। बैंक जिस रेट पे लोन देता है वो रेट है ईबीएलआर। ईबीएलआर का मतलब है एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। और इंडिया में ज्यादातर बैंकों ने रेपो रेट को अपना बेंचमार्क बना रखा है। तो जब आरबीआई ने अपना रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट कम किया है और बैंकों ने ये डिसाइड किया कि ये पूरा का पूरा बेनिफिट हम ग्राहकों को पास कर देंगे, उस केस में हमारे लोन्स 50 बेसिस पॉइंट से कम हो जाएंगे। होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन सारे सस्ते हो जाएंगे, ईएमआई कम हो जाएगी, यानी सेम लोन लेस टेंशन। लेकिन इस आरबीआई के 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट का एक नुकसान हो सकता है। डिपॉजिट्स के ऊपर भी इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। एफडी का रेट नीचे जा सकता है क्योंकि बैंक की बोरोइंग की कॉस्ट कम हो चुकी है। पर आप अपना पैसा एफडी में कहां रखते हो, सो नीड नॉट टू वरी। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है कि व्हाई आरबीआई डज इट। आरबीआई ये कदम तब उठाता है जब इकोनॉमी को बूस्ट देने की जरूरत हो। इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है, इकोनॉमी को पुश देना है, तो आरबीआई ने रेपो रेट को कम करके बोरिंग को प्रमोट किया है। लोग ज्यादा खर्च करेंगे, मार्केट में लिक्विडिटी आएगी, अल्टीमेटली बिजनेस में ग्रोथ आएगी। अब बताओ, अगर आपकी ईएमआई कम हो जाए तो आप क्या करोगे? बचत करोगे या खर्च बढ़ाओगे? कमेंट करो और ऐसी ही फाइनेंशियल टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।